कि जब उच्चारण की बारी आती है कि प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, तो कई तो राधे राधे बोलते लेकिन कई मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। तो कहने का भाव ध्यान देना, क्योंकि ये 3 घंटे का तप है, ध्यान देना, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। कल कोशिश करना, देखो जेठ का महीना चल रहा है, आपने कई जगह देखा होगा प्याऊ लगाए जाते हैं, तो कम से कम कल सबके लिए बोतलें तो ले आना छोटे छोटे। दूसरा कि कई गर्मी में जब पंखे कर रहे हैं ना, तो कईयों के घर में टेबल फैन या फराटे भी होंगे, क्योंकि ये जो संतों की सेवा करते हैं, संत का मतलब आप भी संत से कम नहीं है जो सत्संग सुन रहे हैं। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जो कथा सुन रहे हैं, अगर आप उनकी भी सेवा कर दोगे तो प्यारे परमात्मा की सेवा हो जाएगी। इसलिए जैसा जिसका भाव हो, घर में कोई टेबल फैन हो, कूलर हो, एसी हो, वो अपने भक्तों के लिए एक व्यवस्था बनाए, क्योंकि आप सबके कार्य से ही हो रहा है। दूसरा कि जो भागवत कथा में चाहे अखंड ज्योत में घी की व्यवस्था हो, चाहे रोज के प्रसाद की व्यवस्था हो, ध्यान देना, क्योंकि प्रसाद भी आप सब में ही बंटना है। ये सुशीला जी सुदामा जी को बताया। जब सुदामा चरित्र होगा ना तो आपको पूरी कथा समझ में आएगी, लेकिन आपको छोटा सा भाव समझाते थे। जब सुदामा जी को सुशीला जी जिद कर रही थी कि जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ और कुछ मांग कर लाओ, सुदामा जी कहते हैं, बावली मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, तू कहती मैं अपने द्वारकाधीश से मांग लूं। जब ज्यादा ही जिद करने लगी तो सुदामा जी ने कहा ठीक है, मैं मिलने जरूर जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। और आप सब क्या करते हो जब भी ठाकुर के पास जाते हो? कड़वी बात है लेकिन सत्य है। जब भी तुम मंदिर जाते हो, जब भी तुम भगवान के पास जाते हो, हे भगवान मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, पोता दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मकान दे दे, ना जाने कितनी चीजें लिस्ट बना लेते हो। तो भगवान क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अरे जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो, जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो। चाहे कभी बिल्ली के भाव से भी आकर देख लो, जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो, कभी बिल्ली के भाव से भी आके देख लेना। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास मांगने नहीं गए थे, केवल मिलने के भाव से गए थे, और उसी भाव से द्वारकाधीश ने सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। इसे कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले। इसलिए भगवान से मांगना मत, नहीं तो तुम्हारी कंपनी घाटे में पड़ जाएगी। ध्यान देना, क्यों पड़ जाएगी आपको बता देते हैं कि आपने जो मांगा हो, क्या पता मेरे ठाकुर ने उससे ज्यादा सोच रखा हो देने के लिए। इसीलिए भगवान से कहना, प्रभु हमारी तो मांगने की आदत है, जो तुम्हारी इच्छा हो अपने आप दे देना, जो हमारी आवश्यकता हो अपने आप दे देना। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथ न भूखा जाए। सच कहा है ना कि प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए, अर्थात मेरा परिवार भी चलता रहे और कोई साधु संत घर में आए वो भी भूखा ना जाए, वो भी खाली ना जाए, इतना ही धन देना। क्योंकि ज्यादा धन आ गया ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। संत महात्मा तो दूर,
किसी को कोई समझेगा भी नहीं। फिर क्या कहेगा, बहन बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपये। और आज कलयुग में यही हो रहा है। क्या कहते हैं कलयुगवासी, प्रभु धन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए, ऐसो काम करके चलूं कोई मेरे घर ना आए। आजकल 4 रिश्तेदार घर में आ जाते हैं ना तो हाथ पांव फूल जाते हैं, इन्हें कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं। हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, इनके टाइम की बात इनको पता होगी। 50-50, 60-60 जनों का अकेला परिवार होता था, सारे एक साथ होते थे, कितने चाचा कितने ताऊ सब मिलकर रहते थे, एक जगह चूल्हा होता था, सब सुख में सब खुशी मनाते थे और दुख में उसका हल ढूंढते थे। भले धन नहीं था लेकिन आपस में प्रेम बहुत था। और आज जब से 2 मुहावरे चले हैं ना, हम 2 छोटा परिवार सुखी परिवार, प्यारे इन 2 मुहावरों ने सब परिवार बांट दिए। ईमानदारी से बताओ, जितना परिवार बटा है, जितना परिवार अलग हुआ है, क्या सुखी हुआ है? आजकल भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। थोड़ा सा भाई तरक्की करता है, दूसरा टांग खींचने में लग जाता है। क्यों? धन तो बहुत है लेकिन मन नहीं मिल रहा। इतना बड़ा मकान है, गिनती के 5 जने रहते हैं और सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। किसी के पास किसी से बात करने की फुर्सत तक नहीं है। कई कई दिन हो जाते हैं अपने मन की बात पति को बोले हुए, बच्चों को बोले हुए, आपस में बैठकर सलाह किए हुए। क्यों? क्योंकि मोबाइल से फुर्सत नहीं है, नकली चीजों में आनंद मना रहे हैं। इसलिए कहते हैं कभी कभी जब परमात्मा का कार्य हो ना, अपना 2 घड़ी समय सत्संग में लगा लो, 2 घड़ी समय कथा में लगा लो, 2 घड़ी समय सेवा में लगा लो, क्योंकि यही वो समय है जो तुम्हारा अपना है, यही वो धन है जो तुम्हारा अपना है। वरना ये कोठी बंगले कारें ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। इंसान मेरा मेरा करता रह जाता है और एक पटाखा बोलता है, सब धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा बार बार समझाते हैं, अरे मेरा मेरा मत करो। क्या मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। और इंसान सारी जिंदगी माया जोड़ने में लगा है, धन जोड़ने में लगा है, लेकिन भूल गया धन तो बढ़ गया लेकिन सांसें कम हो गई। धन तो बढ़ गया लेकिन तुम्हारा समय उसको उपयोग करने के लिए नहीं रहा। अरे पहले घर में कुछ भी नहीं था लेकिन सब कुछ खाने का मन करता था। आज सब कुछ है लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है, उबली हुई दाल खानी है, बिना घी की रोटी खानी है, जबकि घर में कोई कमी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, बोलना कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले,
कितने की माया जोड़ ले, कितने की महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले? पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। हाँ, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले? पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। सच बताएं, क्या करते हैं घर वाले? जिनके लिए तुमने धन दौलत जोड़ी, जिनके लिए तुमने मकान दुकान इकट्ठा किया कि मेरे बेटे के पास लाखों का किराया आए, मेरे बच्चों के पास ये हो जाए, आज वो बच्चे क्या करते हैं? 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा डेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे? क्या है जग में तेरा। और इंसान अपनी कोठी देखता है, बाहर निकलता है, ओहो मेरी शानदार कोठी, मेरा शानदार बंगला, ये मेरी शानदार गाड़ी और मेरा इतना बड़ा कुटुंब कबीला। लेकिन प्यारे, जब विपत्ति आती है ना, ये कुटुंब कबीला साथ नहीं होता, ये मकान दुकान में धरे रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, 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 फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा। और संत महात्मा भागवत कथा में आने को बार बार क्यों कहते हैं? भगवान का नाम देने को क्यों कहते हैं? सेवा दान करने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान जाने अनजाने में खूब पाप कमाता है। कोई जानबूझ के पाप करता है, किसी से अनजाने में हो जाते हैं। तब संत महात्मा कहते हैं, 2 घड़ी सत्संग में बैठेगा, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तू अपने हाथों से सेवा करेगा, चाहे भंडारे में सेवा करे, चाहे कन्यादान में सेवा करे, चाहे ब्राह्मण को भोजन कराने में सेवा करे, तेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होना चालू हो जाएंगे, जितना तेरे हाथों से सेवा दान होगा। इसीलिए संत महात्मा बार बार तुम्हें समझाते और कहते हैं, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव, तू राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। क्यों राम नाम का गुणगान किया जाता है? क्यों श्याम नाम का गुणगान किया जाता है? राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे।
बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए प्यारे सबसे पहले अपनी भक्ति प्रबल करो। बोले महाराज ये भक्ति कैसे आएगी हमारे अंदर, कैसे जागृत होगी और कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए। बड़े ध्यान से सुनो, कैसे पता चलेगा कि तुम भक्त बन गए? कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो ना। कोई तुमसे पूछे कितना प्रेम करते हो, क्या कोई नाप तोल है? बच्चों से तो अनमोल अनंत प्रेम है। बच्चों की छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती, बच्चों की भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम खुद भूखे रह जाएं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भूख से तड़पें। इसे कहते हैं प्रेम। जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो ना, परिवार से सारा कुछ छोड़कर अपने परिवार के कार्य में जाते हो। और जितना प्रेम तुम अपने धन दौलत से करते हो, घर में पूरा परिवार पैसे गिन रहा हो, गड्डियां की गड्डियां रखी हो और उसी समय पड़ोसन आ जाए, क्या करते हो? अरे छुपा ले जल्दी से छुपा। क्यों? धन दौलत से प्रेम करते हो ना। जितना प्रेम तुम बच्चों से करते हो, परिवार से करते हो, अपनी धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो जाए तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो भी करो मन से करो। कथा में आओ मन से आओ। आप बैठे यहाँ पर हो, मन कहीं और है, तो कथा में बैठने का कोई फायदा नहीं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, कुछ माताएं बहनें तो प्रेम से कथा सुन रही थी, लेकिन कुछ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अभी भी मैं देख रहा हूं, कुछ माताएं बहनें सोच रही, महाराज जी 4:30 बज गए, महाराज जी चुप्पी नहीं हो रहे। देख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, कल से कथा कितने बजे चालू करें जो सब प्रेम से आ जाए? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल से कथा 11 बजे आरंभ होगी, आप 11:30 बजे तक आ जाओ। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। और जैसे सुशीला ने सुदामा जी से कहा, जब भी अपने मित्र के यहाँ जाओ, जब भी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाओ, क्या कभी खाली जाते हैं? ऐसे जब तुम भगवान के पास आओ, कथा में आओ, प्रसाद के रूप में चाहे फल हो, चाहे कोई भी ऐसी वस्तु हो जो बट जाए, क्योंकि आप सबका कार्य है। कोई अकेला भी प्रसाद की व्यवस्था कर सकता है, कोई आपस में मिलकर भी कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा सब ला सकते हैं। तो आइए बड़े भाव से आरती करते हैं और कल 11 बजे मिलते हैं। तो आइए सभी खड़े हो जाएं और प्रेम से आरती करेंगे। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? बहुत अच्छी बात है। आप सभी आरती की थी। आरती